Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, this is your Hindi reading book. बच्चों, ये आपकी हिंदी रीडिंग की बुक है. Today we will work in हिंदी रीडिंग एंड राइटिंग बुक. आज हम हिंदी रीडिंग और राइटिंग बुक में काम करेंगे. We will start with Hindi reading book. Students, we are on page number 10. बच्चों, हम हिंदी रीडिंग बुक के पेज नंबर 10 पर हैं. ओके, एंड आवर टुडेज टॉपिक इज 4 letter words in हिंदी. और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 4 अक्षरों से बने शब्द. ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा आज का टॉपिक है 4 अक्षरों से बने अमात्रिक शब्द. चलिए, 4 वर्णों से बने अमात्रिक शब्द. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रीडिंग करनी है. तो इसलिए हम यहाँ पर ऊपर हेडिंग डालेंगे रीडिंग. R E A D I N G, रीडिंग. सब बच्चे अपनी अपनी बुक में ऊपर हेडिंग जरूर डालेंगे रीडिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए और पढ़िए. आपको क्या करना है, पिक्चर देखनी है और उनके शब्दों को पढ़ना है. राइट. तो सबसे पहले जो हमें पिक्चर दिख रही है वो किसकी पिक्चर है, पढ़ेंगे हम नीचे अ ज. अब हम क्या करेंगे, 2 अक्षरों को जोड़कर अगर हम पढ़ेंगे तो ये 4 अक्षरों वाले शब्द हम इजीली पढ़ पाएंगे. ठीक है ना. तो अ ज अज, गर गर, अज गर. राइट, अजगर. तो ये किसकी पिक्चर है, अजगर. अ च अच, कन कन, अचकन, अचकन. टमाटम, टमाटम, टमटम. ठीक है बेटा. इस तरह की जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको हम टमटम बोलते हैं. अद अद, रक रक, अदरक, अदरक. आपने सभी बच्चों ने अपने अपने घरों में अदरक देखा होगा, है ना. इसका यूज हम चाय में और सब्जी बनाने में, बहुत सारी चीजों में हम अदरक का यूज करते हैं. ठीक है. उसके बाद नीचे आएंगे दम दम, कल कल, दमकल. दमकल किसको बोलते हैं, दमकल बोलते हैं जो आग बुझाने वाली मशीन होती है उसे हम दमकल बोलते हैं. कट कट, हल हल, कटहल. कटहल क्या होता है, कटहल सब्जी होती है एक, है ना, वेजिटेबल होता है जिसकी हम सब्जी बनाते हैं. सब बच्चे खाते हैं कटहल की सब्जी, बहुत ही टेस्टी होती है ना. तर तर, कश कश, तरकश. तरकश बोलते हैं. अभी आप सभी बच्चों ने अपने अपने घरों में टीवी पर रामायण देखी होगी, है ना. तो आपने देखा होगा कि राम जी अपने पास क्या रखते थे, धनुष और बाण, है ना. तो जिसमें वो अपने बाण रखते थे उसको हम बोलते हैं तरकश. ठीक है बच्चों. तो जिसमें बाण रखते हैं उसको बोला जाता है तरकश. नभ नभ, चर चर, नभचर. नभचर बोलते हैं पक्षी को. राइट स्टूडेंट्स. तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं. यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे दिया गया है ध्यान पूर्वक पढ़िए. यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है. ठीक है ना. तो इसको आपको रीडिंग करना है घर पर. ठीक है, इसकी रीडिंग जरूर करेंगे. अ क र म, अ क अक, र म रम, अकरम. अ च अच, क न कन, अचकन. प ह न, पहन, अकरम, अचकन, पहन. फिर यहाँ पे ये पूर्ण विराम है तो हमें थोड़ा सा रुकना है. नफ नफ, रत रत, नफरत. मत मत, कर कर, नफरत मत कर, नफरत मत कर. नट नट, वर वर, नटवर. कर कर, वट वट, करवट. मत मत, बदल बदल, नटवर, करवट, मत बदल. तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको इस पूरे पैराग्राफ की रीडिंग करनी है. ठीक है ना. इसके सामने ही आपको एक पिक्चर दिख रही है
ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है दमकल की, ठीक है ना। आपने ऊपर भी देखा था यहाँ पे दमकल, उसी की पिक्चर है ये। और मैंने आपको बताया था कि दमकल किसे बोलते हैं? दमकल बोलते हैं आग बुझाने वाली जो मशीन होती है उसे हम दमकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, नीचे दिया है चित्र में रंग भरिए, इसकी पिक्चर में आपको कलर करना है, ठीक है। जो आग बुझाने वाली मशीन होती है वो अधिकतर रेड कलर की होती है, तो हम इसमें रेड कलर कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे क्या दिया गया है हमें एक्सरसाइज में? निम्न शब्दों से मिलता जुलता शब्द बनाइए। जो आपको यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उनसे आपको मिलते जुलते शब्द बनाने हैं। जैसे कि एक उन्होंने बताया आपको, यहाँ पे दिया गया है प च पच प न पन, पचपन, पचपन का उन्होंने यहाँ पे मिलता जुलता बनाया है ब च बच प न पन, बचपन, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें भी आगे इनके मिलते जुलते शब्द बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? न ट नट, ख ट खट, नटखट, नटखट। अब नटखट का हम मिलता जुलता शब्द क्या बनाएंगे? नटखट का मिलता जुलता शब्द हम बनाएंगे खटखट, ठीक है ना। तो ख ट खट, खट, खटखट, ठीक है। खटखट क्या होता है? खटखट एक तरह की आवाज होती है ना, खटखट की आवाज हो रही है ना। नेक्स्ट है ब र त न, बरबर, त न तन, बर्तन। बर्तन का मिलता जुलता शब्द हम क्या बनाएंगे? बर्तन का मिलता जुलता हम बना देंगे अचकन, अ च क न, अचकन। मिलते जुलते शब्द कैसे होते हैं बच्चों? मिलते जुलते शब्द उन्हें बोलते हैं जिनके पीछे एक जैसे शब्द आए। जैसे यहाँ पे खट था तो खट। हम कोशिश करेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा शब्द एक जैसे मिलते जुलते हों, है ना। कम से कम 2 या 3, अगर नहीं मिल रहे हो तो कम से कम लास्ट वाला जो शब्द है, लास्ट वाला जो अक्षर है आपका, जैसे यहाँ पे तो हमें खट था और यहाँ पे भी खट मिल गया है ना, लेकिन यहाँ पे जैसे न है, एक अक्षर है और इसमें भी न है, तो इस तरीके से मिलते जुलते हम इनको बोल सकते हैं। ऐसा ना हो कि इसमें तो 9 दे रखा है और आपने यहाँ पे 9 से अलग वाला बनाया है, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि जिसके लास्ट के अक्षर मिलते जुलते हों वही हम शब्द बनाएं। अब क्या है? क र कर, व ट वट, करवट, ठीक है। तो करवट का मिलता जुलता शब्द हम क्या बनाएंगे? करवट का मिलता जुलता हम बनाएंगे पन घट, ठीक है। तो वहां पे ट आ जाएगा, प न पन, घ ट, इसमें भी ट हो गया, इसमें भी ट हो गया, ठीक है ना। तो पन घट हो गया। उसके बाद अर हर हर, अरहर, अरहर से मिलता जुलता अजगर, ठीक है ना। अ ज ग र, अजगर, राइट। इसमें भी लास्ट में रो है और इसमें भी लास्ट में रो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दल दल, दल दल, दल दल। अब दलदल का मिलता जुलता शब्द हम क्या बनाएंगे? दलदल से मिलता जुलता मल मल, ठीक है। तो म ल, मल मल, यहाँ पे बन गया मल मल। अब आपने देखा यहाँ पे ये लॉ है, ये भी लॉ है, लास्ट वाला भी लॉ है और ये भी लॉ है, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अक्षर हमारे मिलते जुलते हों, तभी वो मिलते जुलते शब्द बन पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको करना है 4 अक्षरों से बने जो शब्द हैं उनकी रीडिंग करनी है। ऊपर यहाँ पे भी आपको रीडिंग करनी है पैराग्राफ की। यहाँ पे आपको दमकल की पिक्चर दी गई है, उसमें आपको कलर करना है और नीचे आपको मिलते जुलते शब्द बनाने हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम चलते हैं आपकी हिंदी राइटिंग बुक पर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी राइटिंग बुक, स्वर सुलेखन, एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 7। तो बच्चों अब हम आपकी राइटिंग बुक के पेज नंबर 7 पर हैं और पेज नंबर 7 पर हमें क्या दिया गया है ये हम देखेंगे।
बिना मात्रा के 4 वर्णों वाले शब्द, जो अभी हमने अपनी रीडिंग बुक में भी पढ़े हैं, वही एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दी गई है राइटिंग बुक में। चित्र देखिए, शब्द पढ़िए और लिखिए। चित्र देखना है आपको, शब्द पढ़ना है और उसको नीचे एज इट इज उसको लिखना है राइटिंग बुक में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अचकन। ये पिक्चर किसकी है, अचकन की। इसे हम क्या बोलते हैं, अचकन, ठीक है। और नीचे भी लिखा है अच अच कन कन, अचकन। इसी तरीके से ये क्या है, शलगम। शलगम बोलते हैं इसको। ये भी एक तरह की वेजिटेबल होती है ना। इसकी सब्जी भी खाते हैं और इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं, ठीक है। तो शल शल गम गम, शलगम। नेक्स्ट है बर्तन। बर्तन तो आप सभी को पता है ना, किचन में जो यूज होते हैं, गिलास, कटोरी, प्लेट, थाली, कढ़ाई, इन सबको हम बर्तन बोलते हैं। बर तन तन, बर्तन। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हमें करना क्या है, हमें इनके नीचे एज इट इज इन्हें लिखना है। पहले हमें ट्रेसिंग वाली लाइन पर और फिर बिना ट्रेसिंग वाली जगह पर इन शब्दों को लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ च क न, अचकन। श ल ग म, शलगम। ब र त न, बर्तन। तो बच्चों, ये तो हो गई ट्रेसिंग वाली लाइन। और जहां पर ट्रेसिंग नहीं दी गई है वहां पे हमें किस तरीके से लिखना है, ये जो 3 लाइंस ब्लू लाइन दी गई हैं, इन पर हमें इनके नीचे लिखना है। अ च क न, अचकन। श ल ग म, शलगम। और लास्ट है हमारा ब र त न, बर्तन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें ये तीनों शब्द लिखने हैं, अचकन, शलगम, बर्तन। ध्यान रखेंगे कि जो ब्लू लाइंस दी गई हैं हमें 3, उनमें ही हमें लिखना है, उनसे बाहर हमें इन शब्दों को नहीं निकालना है। तो इस तरीके से आप पहले ट्रेसिंग वाली 2 लाइंस और उसके बाद बिना ट्रेसिंग की जो हमें दी गई है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और अब हम बुक के पेज नंबर 8 पर हैं। पेज नंबर 8 पर हमें 4 वर्णों वाले शब्दों से बने वाक्य दिए गए हैं, ठीक है ना। तो 4 अक्षरों से बने जो शब्द हैं उनसे यहाँ पर वाक्य बने हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या वाक्य दिए गए हैं हमें। पन पन घट घट, पन घट तक तक चल चल, पनघट तक चल। पनघट किसे बोलते हैं बेटा? पनघट बोलते हैं जहाँ से हम पानी भर सकते हैं। तो जैसे ये कुआं बना हुआ है ना, तो यहाँ से हम पानी भर सकते हैं, इसको हम पनघट बोलते हैं, कुएं को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच्चा इसको बोल रहा है कि पनघट तक चल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बरबर गद गद, बरगद पर मत मत चढ़ चढ़, बरगद पर मत चढ़। ये जो यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ये इसको बोल रही है कि बरगद पर मत चढ़। बरगद किसको बोलते हैं? बरगद एक तरह का पेड़ होता है, ठीक है ना, उसको हम बरगद का पेड़ बोलते हैं। तो वो बोल रही है कि बरगद पर मत चढ़। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन वाक्यों को पहले ट्रेसिंग वाली लाइन पर और फिर नीचे जहाँ पे आपको ट्रेसिंग नहीं दी गई है, सेम इनके नीचे ऐसे ही लिखना है ना। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप वाक्य लिखेंगे तो पहले एक लाइन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। जैसे कि पनघट तक चल, पहले ये इसको लिखेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। ऐसे कोई भी बच्चा नहीं करेगा कि पहले वो पनघट 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 लिखे
फिर वो तक 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 लिखे और फिर वो चल 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 लिखे। इस तरीके से आप कभी भी वाक्य नहीं लिखेंगे। जब भी आप वाक्य लिखेंगे तो आप पूरा वाक्य लिखेंगे, उसके बाद आप नीचे वाली लाइन पर आएंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आपका वाक्य खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको पूर्ण विराम जरूर लगाना है। जो ये इस तरह का डंडा होता है, इसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका वाक्य वहां पर खत्म हो गया है, तो उसका हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है ना, आपको वहां पे थोड़ा सा रुकना होता है इसके लिए, तो यहाँ पे उसका यूज, आप पूर्ण विराम का यूज जरूर करेंगे और उस तरीके से वाक्य को लिखेंगे, पहले ट्रेसिंग लाइन पर और फिर बिना ट्रेसिंग वाली लाइन पर। तो बच्चों, आज के लिए आपके 4 अक्षरों से बने शब्द, ठीक है ना, उनकी एक्सरसाइजेस और उनसे बने वाक्यों को आपको अपनी रीडिंग और राइटिंग बुक में अच्छे से कंप्लीट करना है। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.